हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीए आईटी एंड एमएस प्रज्ञा एकेडमी आईटी एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। अभी तक हमने पाइथन में प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में देखा है। ठीक है, तो होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए यूजफुल होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, आज का हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डेटा टाइप्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट के टॉपिक में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द आइडेंटिफायर फॉर द मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स सम वैल्यू। ठीक है, सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया num1 नाम से। ठीक है, वो रेफर कर रहा है मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन को जिसका कुछ एड्रेस है, फॉर एग्जांपल 101। ठीक है, इसका मेमोरी एड्रेस क्या है? 101, और इस पर वैल्यू स्टोर्ड है 10। यानी कि num1 जो है 101 को डिनोट कर रहा है और वैल्यू उस पर क्या स्टोर्ड है? 10। ठीक है, तो num1 इज द आइडेंटिफायर फॉर दैट मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स सम डेटा और सम वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है किसी भी टाइप की हो सकती है, डेटा जो हमारा है किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम किसी का नेम स्टोर करा रहे हैं, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो भाई न्यूमेरिक डेटा होगा कुछ, है ना, या कुछ डेसिमल टाइप का डेटा होगा, है ना। तो अभी हम देखते हैं भाई जो है पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, या पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? नंबर्स, सीक्वेंस, सेट्स, नन एंड मैपिंग। नंबर्स फर्दर डिवाइड हो जाता है इंटीजर में, फ्लोटिंग पॉइंट में, कॉम्प्लेक्स में। एंड इंटीजर का सब टाइप है बुलियन। देन सीक्वेंस का जो है स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल्स। उसके बाद सेट्स, नन, मैपिंग। और मैपिंग का सब टाइप हो गया आपका डिक्शनरीज। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है नंबर और सीक्वेंस को देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेट्स, नन एंड मैपिंग देखेंगे। ये तो वीडियो काफ़ी लंबी लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर। नंबर क्या है? नंबर जो है न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कराता है। ठीक है, जिस भी मेमोरी लोकेशन पे न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो रही है तो उसका टाइप क्या है? नंबर। ठीक है, तो नंबर फर्दर डिवाइड हो जाता है आपका इंटीजर में, फ्लोट में और कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो इंटीजर पे इंटीजर, आईएनटी मीन्स इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स, एक्सेप्ट डेसिमल्स। डेसिमल्स का अलग टाइप है, फ्लोटिंग टाइप। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, जिसमें पॉइंट्स, जिन भी नंबर में पॉइंट होते हैं, या इनको यूं कहेंगे फ्रैक्शनल नंबर, 1/2, 3/2, या ए अपॉन बी के फॉर्मेट में, या एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट में जो नंबर्स हैं वो जो हैं आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स डजेंट मीन कि भाई कॉम्प्लिकेटेड नंबर। ठीक है, इज अ टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, 3 + 4i या 2 - 2i। हमने अपनी 10th 12th में, 9th में भी है, देखा होगा भाई, a + bi। ठीक है, a इज द रियल नंबर, bi इज द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बट यहाँ पे पाइथन में आई की जगह जो है जे यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप आई यूज करते हो,
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसको। जे इज द इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे जे आएगा। पाइथन देख रहे हैं ना हम लोग, तो पाइथन में जे यूज हो रहा है। बुलियन में दो कॉन्स्टेंट हैं इसमें, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, 1 या 0, यस या नो, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है, दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स इसकी। तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। पाइथन कैसे स्टार्ट करना है। सपोज num1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, num1 जो है वेरिएबल का नेम हो गया, 20 जो है हमने वैल्यू असाइन करा दी किसको, num1 को। ठीक है, अब प्रिंट कराते हैं, प्रिंट num1, 20 प्रिंट हो गया। अब इसका टाइप देखें जरा, किस टाइप का है। ठीक है, टाइप या क्लास पता करना है तो हमारे क्या सिंटेक्स है हमारा, टाइप अंडर पैरेंथेसिस वेरिएबल नेम। ठीक है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर जो है ये उस वेरिएबल का क्लास या टाइप फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट का देखते हैं। तो num2 को हमने वैल्यू असाइन करी 14.00256, सॉरी 14 पॉइंट। ठीक है, तो num2 हम प्रिंट कराते हैं। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। हमने num2 में क्या स्टोर कराया था, 14.0002356। ठीक है, डेसिमल का यूज हो रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। प्रिंट कराया हमने इसकी num2 की वैल्यू को, इसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर ने। और अब हम जब सॉरी टाइप देखते हैं, ठीक है, तो ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। ठीक है, या अब देखते हैं नेक्स्ट। हम दो वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू फॉर एग्जांपल 30 ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रिंट कराते हैं, क्या प्रिंट x इक्वल टू y। ठीक है, क्या है यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, तो बुलियन टाइप जो है वो किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए, ट्रू या फॉल्स, है ना। दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, एक्स में हमने स्टोर कराया एक्स में हमने स्टोर कराया 10, वाई में स्टोर कराया 30। ठीक है, कंप्रिंट करा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये चेक कर रहा है क्या एक्स इक्वल है वाई के, क्या नो, नो है यानी फॉल्स है। ठीक है, तो इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। या हम देखें क्या ग्रेटर देन है, फॉल्स, या लेस देन है, ट्रू। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, कौन सा रहेगा हमारा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, x इक्वल टू
फॉर एग्जाम्पल 3 + 6 J, है ना। आई की जगह हम यहाँ J यूज कर रहे हैं, A+BJ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या है, A+BI, पाइथन हम J यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई, 3 + 6J। अब इसका टाइप देखें जरा, किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ देखा भाई कैसे वैल्यू असाइन करानी है, ठीक है, और कैसे उनका टाइप चेक करना है, ठीक है। आगे जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, ठीक है। ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर, हर आइटम का एक इंडेक्स वैल्यू है। स्ट्रिंग क्या है, ये भी सीक्वेंस भी क्या है, 3 सब टाइप्स में डिवाइड है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल्स। स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का ग्रुप है जिसमें अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस ये हो सकते हैं, और सिंगल क्वाइट्स और डबल क्वाइट कोटेशन मार्क्स किसी में भी आप लिखें। जब हमने फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम देखा था, हमने फर्स्ट हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम करा रहे हैं str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है HELLO इंक्लूडिंग स्पेस या अंडरस्कोर, ठीक है। WORLD वर्ल्ड हो गया, ये स्टोर हो गया किसमें, str1 में। str1 एक वेरिएबल है जो क्या हुआ, स्ट्रिंग टाइप का हुआ, जिसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर कराई है, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। टाइप देखें जरा इसका, ठीक है। तो str स्ट्रिंग क्लास का एक वेरिएबल है ये str1, जिसमें वैल्यू क्या स्टोर है, हेलो वर्ल्ड। और हम प्रिंट कराते हैं अगर str1 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। तो अभी तक छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं भाई, कैसे वैल्यू असाइन करानी है, ठीक है, और कैसे उसको प्रिंट लेना है, ठीक है। जैसे धीरे धीरे आगे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको डिटेल में समझ में आता जाएगा, ठीक है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट अभी पहले क्लियर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रिंग में आपका क्या, अल्फाबेट्स, अपर लोअर, अपर केस लोअर केस, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी, जैसे हमने देखा अभी हेलो वर्ल्ड में, ठीक है। str1, str2, str3, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन किसी में भी हम यूज करें, ठीक है। ये डिजिट्स का भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने किया था str1 ना, str1 में ही हमने 1 2 2 3 4 स्टोर करा दिया, ठीक है, प्रिंट करा लिया। अब इसको 1 2 2 3 4 आ गया। इसका टाइप देखें, str1 का टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये तो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, है ना, क्योंकि हमने इसको
डबल कोटेशन मार्क्स या सिंगल कोटेशन में भी रख सकते थे, डबल कोटेशन मार्क्स में लिया है। ठीक है, तो क्या ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया फिर इसकी वजह से। ठीक है, तो ये डिजिट्स किस कंडीशन में यूज होता है भैया, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सीक्वेंस में हमें समझ में आएगा, हमें समझ में आ जाएगा भाई स्ट्रिंग में या करेक्टर इसमें हम डिजिट्स, डिजिट्स बाई नंबर्स है ना, तो कैसे क्यों हम इसमें यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है ये देखते हैं। द लिस्ट, लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, एंड इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हम लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लिस्ट टाइप का हो गया। आइटम में बी ऑफ डिफरेंट टाइप, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हमने लिया इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग हो गया, ये आपका फिर इंटीजर आ गया। ठीक है, सबको सेपरेट करना है किससे, कॉमा से। सिंटेक्स देख लीजिए, सिंटेक्स ध्यान रखिएगा। सेकंड, सिंटेक्स को ध्यान रखिएगा। जैसे ये लिस्ट, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, x1 x2 x3। मेन क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से आइडेंटिफाई हो रहा है कि लिस्ट टाइप का है। ठीक है, और इसके अंदर जो अलग अलग आइटम्स जो हैं वो सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट हो रहे हैं, कॉमा से। ठीक है, जैसे ये इंटीजर हो गया, ये फ्लोटिंग पॉइंट का हो गया, ये स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, सॉरी। एक बार देख लें इसको। स्ट्रिंग तो हमने देख लिया, और लिस्ट देखते हैं। जैसे लिस्ट एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, एक नंबर यूज कर लिया, और 5 2 3। तो भी मैं ले लेता हूँ, सिंगल कोटेशन लेते हैं, दोनों पता लग जाएंगे हमें। अब ये हो गया। अब डिजिट्स का हम क्यों स्ट्रिंग में कैसे यूज करते हैं, अगर हमें एड्रेस कहीं मेंशन करना हो, सपोज ये हाउस नंबर हो गया, ये ब्लॉक नंबर हो गया न्यू दिल्ली, ये आपका पिन कोड या जिप कोड हो गया। ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है, ये प्रिंट हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है, इसका टाइप देखते हैं, लिस्ट 1। ठीक है, तो किस क्लास का वेरिएबल है ये, लिस्ट टाइप का। अब क्या है कि जैसे अभी ये इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, लिस्ट 1 जो है, लिस्ट 1 क्या, ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। ठीक है, तो लिस्ट 1 ये 0th पोजीशन में क्या वैल्यू है, 5। ठीक है, देन फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका, 3.4। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू है ना, इंडेक्सिंग कैसे होती है इसकी, लिस्ट 1 0th इंडेक्स पे, यानी ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन, आगे कुछ भी होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें अब यहाँ हमने क्या यूज किया है, 12, 0th पोजीशन पे 12 है। ठीक है,
लिस्ट के फर्स्ट लिस्ट के 0th इंडेक्स पे क्या है 12, फर्स्ट इंडेक्स पे 62.5 न्यू दिल्ली। फॉर एग्जांपल हमें न्यू दिल्ली चेंज करना है, ठीक है। तो लिस्ट 1 किस किस पोजीशन पे आ गया, 0 1 2। सेकंड पोजीशन पे क्या है, हमें हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, मान लो। तो हम यहाँ चेंज कर दें, न्यू दिल्ली की जगह कर देते हैं फॉर एग्जांपल नोएडा, ठीक है। अब हम फिर प्रिंट कराते हैं लिस्ट 1, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, लिस्ट 1 को ही प्रिंट कराया है तो ये चेंज हो गया इधर, ठीक है। यहाँ न्यू दिल्ली था, यहाँ पे नोएडा आ गया। अब ये चीज़ क्यों बताया मैंने इस तरीके से चेंज करने का, नेक्स्ट देखते हैं। ट्यूपल, ट्यूपल इज आल्सो a sequence of items separated by comma but enclosed in parenthesis, ठीक है। जो इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्रेसेस या ब्रैकेट हमारा जो होता है उसके अंदर इनक्लोज होता है। आइटम में भी डिफरेंट टाइप्स बट वंस ट्यूपल क्रिएटेड आइटम्स कैन नॉट बी चेंज्ड। जब हम ट्यूपल एक बार बना लेते हैं तो ट्यूपल में आइटम्स चेंज नहीं हो सकती, उसकी भी इंडेक्सिंग इसी तरीके से होगी। सपोज हमने T1 नाम से ट्यूपल बनाया है तो T1 का इंडेक्सिंग जैसे यहाँ पे क्या है, T0 पे क्या है 112/16, T1 पे क्या है ब्लॉक बी, और T2 पे क्या है। इंडेक्सिंग बताएंगे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। इंडेक्सिंग जब हम बताएंगे या इंडेक्स वैल्यू पे अगर चेंज करना है ना, ट्यूपल में तो चेंज होगा नहीं, लिस्ट में ही चेंज हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्यूपल अलाउ ही नहीं करता। तो ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ इंडेक्स ट्यूपल का इंडेक्स देख रहे थे, 112/16 क्या है की इंडेक्सिंग क्या है T0, ब्लॉक बी की T1, न्यू दिल्ली की T2, एंड ये जो पिन कोड जिप कोड दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या कौन सी उस पे है, इसकी इंडेक्सिंग क्या है T3, ठीक है, T3, ठीक है गाइस। इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, करके देखें एक बार, तभी समझ में भी आएगा ना। आप लोग इसको अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप वगैरह पे भी प्रैक्टिस करें इसको, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, करके देखो आप। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये इंडेक्सिंग बताया है, इंडेक्सिंग के लिए हमें क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है। आप चेंज करके देखो, दूसरा ब्रैकेट लगा के देखो, पता लगेगा आपको, ठीक है। सपोज ट्यूपल हमने बनाया ट्यूपल 1, देखो दोनों सिमिलर है, लिस्ट और ट्यूपल, ठीक है। बट एक बेसिक सा डिफरेंस है ब्रैकेट का, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा है और यहाँ पे ये राउंड वाला जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है, लिस्ट में आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ट्यूपल में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। देखते हैं ट्यूपल 1 हम बना रहे हैं। सपोज 112/16 हो गया, ब्लॉक आपका हो गया फॉर एग्जाम्पल 20C। होप की स्ट्रिंग में सीक्वेंस में करेक्टर क्यों कैसे यूज हो रहा है आप समझ पा रहे होंगे, डिजिट्स सॉरी डिजिट्स क्यों कैसे यूज हो रहे हैं ये आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ये अब आ गया न्यू दिल्ली,
मैम पोस्टल कोड लेते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की छोटी छोटी जब एरर आएंगे तो आपको समझ में आएगा ना। अभी हमने क्या एरर आ गई थी यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क जो है हटा देंगे तो क्या न्यूमेरिक मान के चलेगा, लगा देंगे तो इसको स्ट्रिंग मान के चलेगा। ठीक है। टाइप देखते हैं, ट्रिपल वन सी किस क्लास का हो गया ये, ट्यूपल। ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है, ये पैरेंथेसिस का। ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट में क्या है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, या ब्रेसिस कहें इसको, स्क्वायर ब्रेसिस यूज हो रहा है लिस्ट में, और यहाँ पे राउंड ब्रेसिस या इसको कहें पैरेंथेसिस। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट बोल दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आना चाहिए। वैसे ब्रैकेट बोलते हैं इसको। अब दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या था आपका, वंस क्रिएटेड आइटम कैन नॉट बी चेंज इन ट्यूपल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ट्यूपल बना दिया, ये एड्रेस है किसी का, और मेरे को ये चेंज करना, ब्लॉक बी नहीं ब्लॉक 10C है मान लिया। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा, चेंज तो होगा नहीं, चेंजिंग अलाउ ही नहीं करता ये। करके देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे क्या आता है। तो किस पोजीशन पे ये जीरो, ये जीरोथ पोजीशन है, और ये जीरोथ इंडेक्स है, और ये फर्स्ट है। तो ट्यूपल 1 का फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर मैं उसको चेंज करता हूँ ब्लॉक 10C, सपोज कि मेरे से मिस्टेक हो गया, मेरे को चेंज करना है, बट क्या चेंज करने देगा, नहीं करने देगा, टाइप एरर आ गया। ठीक है, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम वैल्यू को रीअसाइन करना या असाइन करना, एक बार क्रिएट करने के बाद दोबारा असाइन करने जो ये अलाउ ही नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ उसी को प्रिंट कराना है। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखें, चेंज करके देखें, टाइप चेक करें, वेरिएबल क्रिएट करें, है ना, उसका टाइप चेक करें। अब जैसे मैंने ब्रेसेस के बारे में बताया, पैरेंथेसिस बताया, है ना, इन सबको चेंज करके देखें कि भाई कौन सा पैरेंथेसिस लगाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या एरर आ रही है। प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखें आप इसको, और कुछ डाउट्स होते हैं और कुछ डाउट हैं या कुछ और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, कन्फ्यूजन आपको लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, भाई ख़राब लग रहा है तो भी कमेंट कर दो ना कि भाई वीडियो भाई आप अच्छी नहीं बना रहे। ठीक है, और लाइक करो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, इसको क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर एंड स्टे सेफ। अगर वीडियो कंटेंट यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइस